त्योहार के अंदर पहले हम जो है वो तिथि क्रम के बारे में लेते हैं। तिथि क्रम कैसे निर्धारित करेंगे? कोई भी कैलेंडर देखेंगे तो हमें 4 प्रकार के संवत मिलेंगे। एक होगा ईस्वी संवत, शक संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत। कैलेंडर में हमें 4 प्रकार के संवत लिखे मिलेंगे। ईस्वी संवत और शक संवत, ये दोनों जो है वो सूर्य पर आधारित संवत है, सूर्य पर आधारित है और साल में 365 दिन, 4 साल से एक बाद लीप ईयर 366 दिन। कौन से? ईस्वी संवत और शक संवत सूर्य पर आधारित होते हैं। विक्रम संवत और हिजरी संवत चंद्रमा पर आधारित होते हैं और इनमें जो है साल में 355 दिन होते हैं। साल में 355 दिन, क्योंकि चंद्रमा 30 दिन में पूरा नहीं कर पाता, 355 दिन का होता है। अब अपन देखें ईस्वी संवत कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्या विशेषता है। आपने कंट्री का नाम सुना होगा, यरूशलेम। आज का अखबार पढ़ा सबने? क्या पढ़ा? आज से 30 साल बाद युद्ध कैसे होंगे, उसका ट्रेलर आज अपने को मिल गया। आने वाले 25 साल के बाद में युद्ध कैसे लड़े जाएंगे, इसका बिल्कुल डिटेल ट्रेलर जो है वो आज के अखबार में है। पेजर का नाम सुना है? पेजर, मोबाइल से पहले पेजर हुआ करते साथ, आपको पता नहीं, हमने रखा हुआ है। 97, 98, 2000 के आसपास पेजर होता था। कितना इंस्ट्रूमेंट जिसमें लिथियम की एक बैटरी होती थी, अंदर छोटा सा होता था, छोटा सा स्क्रीन होता था। केवल मैसेज भेज सकते थे या मैसेज रिसीव कर सकते थे, केवल मैसेज का था ये। आपको कोई मैसेज कर दिया, कॉल कम सुन होम, बस इतना सा कि मैसेज आता था, 1-2 लाइन का ही। या किसी ने आपने मैसेज कर दिया आई एम कमिंग, इतना सा की होता था। लिथियम की इसमें बैटरी होती थी। शुरुआती इंस्ट्रूमेंट था ये कम्युनिकेशन का। उसके बाद में तो मोबाइल आ गए। मोबाइल के बाद में जो है अपने लैपटॉप, कंप्यूटर ये आ गए, सीसीटीवी आ गए, इन सब में बैटरी आती है। लेबनान और सीरिया की गवर्नमेंट ने ये सब बैन कर दिया, क्योंकि इनको हैक करना बहुत आसान है। पेगासस एक इंस्ट्रूमेंट आता है, मुझे इनके नंबर पता चल गए, मैंने सीधा इनका मिस कॉल किया, इन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, लेकिन मैंने इनका मोबाइल हैक कर लिया। अब ये कहाँ जा रहे हैं, किससे बात करें, क्या, सब कुछ मेरे पास में आता रहेगा। पेगासस कहते हैं जिसको, उससे आसानी से। तो इन सब को बैन कर दिया ताकि किसी भी तरह से जो है सूचना नहीं मिले। तो और लेबनान की सरकार ने जो है पेजर मंगवाए, जो कि आजकल यूजलेस है, कोई यूज़ नहीं करता पेजर आज के टाइम में, सबके पास मोबाइल है। पेजर मंगवाए ताकि इससे कोई साइबर अटैक ना हो। इजराइल के साइंटिस्टों ने जो है वो डाटा को जो सेंड करते हैं उनका एक व्यक्तिकरण करते हैं इसको, या उनका एक एम्प्लीफिकेशन किया और एम्प्लीफिकेशन से डाटा सेंड किए। और जिन जिन के पास में पेजर लगे हुए थे उनके पास में एक मैसेज आया, मतलब टून टॉन की आवाज़ आई, उन्होंने उठा करके जैसे ही देखा किसका मैसेज है, ब्लास्ट होना शुरू हुआ। लगभग 4000 के आसपास व्यक्ति बुरी तरह से जख्मी हुए, लगभग 20-25 के आसपास व्यक्ति। एक व्यक्ति ने बैठे बैठे 4000 आदमियों को किसी अदर कंट्री के अंदर। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एडवांस रूप। तो आने वाले समय के अंदर वार जो होंगे ना,
वो घर बैठे कमरे में बैठे बैठे होंगे, बॉर्डर पर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे बैठे व्यक्ति जो है किसी का जैसे अब चाइना है, चाइना के पास में ऐसी मिसाइल्स भी है जो सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब हमारा इनसेट श्रृंखला है सैटेलाइट की, संसार की, वो चाइना बैठे बैठे 5-7 मिसाइलें छोड़ेगा, हमारे जो इनसेट घूम रहे हैं क्रैश होंगे, इंडिया का सारा संचार नेटवर्क खत्म हो जाएगा। तो अब आपका हवाई जहाज नहीं उड़ेगा, ट्रेन नहीं चलेगी, जो सारे बैंक है ये सारे सिस्टम काम करने बंद कर देंगे। तो ये वार का पैटर्न ये आज के न्यूज़पेपर में है और साथ साथ में संपादकीय भी दे रहा है। युद्ध का बदलता स्वरूप, पहले मुक्कामुक्की होती थी आमने सामने है, वो अगर उससे पहले जो है लकड़ियाँ लेके लोग ये जो है ना क्या तीरें तलवारें लेके लड़ने जाते थे, वो सारा चेंज हो गया। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये यरूशलेम है, संसार का सबसे जो है पवित्र शहर कहलाता है, लेकिन संसार में झगड़े की जड़ भी इसी शहर को बनाई। हॉली सिटी का दर्जा किसको है? यरूशलेम। यहां पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म यहीं पर हुआ था। संसार में केवल 2 ही प्रकार के रिलीजन हैं। एक रिलीजन कहते हैं अब्राहिमी रिलीजन, अब्राहिमी रिलीजन, उसमें कौन आते हैं? यहूदी, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, ये तीनों एक ही रिलीजन है देखा जाता है। तीनों के जो पैगंबर है वो सब एक ही हैं। इब्राहिम नाम आपको यहूदियों में मिलेगा, इब्राहिम जो है वो मुस्लिम में मिलेगा, इब्राहिम ईसाइयों में मिलेगा। तीनों का रूट एक ही है, तीनों एक ही परंपरा को फॉलो करते हैं, लगभग 90% एक जैसे ही है। यहूदी भी नमाज पढ़ते हैं, यहूदियों में भी सुन्नत होती है, यहूदी भी टोपी पहनते हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाता है। एक आता है सनातनी रिलीजन, जिसमें हिंदू धर्म आता है, बौद्ध धर्म आता है, जैन धर्म, सिख धर्म, या अदर कोई तीसरा रिलीजन्स नहीं है। तो इस यरूशलेम जो है ये इब्राहिमी रिलीजन्स का जन्म स्थान है। ईसा मसीह का जन्म यहाँ हुआ था। मूसा जो यहूदियों के प्रवर्तक है वो भी यहीं के थे। मुस्लिम्स में अल-अक्सा मस्जिद जहाँ से कुरान का अवतरण हुआ था वो यही है। अब देख लीजिए माउंट टेम्पल है, इसी माउंट टेम्पल को लेकर के पूरे वर्ल्ड में झगड़ा है। यहीं पर एक अल-अक्सा मस्जिद है, यहीं पर एक दीवार है। यहूदी कहते हैं ये हमारी होली वॉल है, यहाँ करके वो रहते हैं कि हमें ये पूरा टेम्पल चाहिए। मुस्लिम कहते हैं कि हमारी ये अल-अक्सा मस्जिद है, हमारी सबसे पवित्र है। यहीं पर जो है यरूशलेम शहर के अंदर ईसा मसीह का भी जन्म हुआ है। तीनों रिलीजन इस माउंट टेम्पल को अपना मानते हैं और इसी को लेकर के झगड़ा चलता है। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम में होता है और ईसा मसीह का जन्म ईसा मसीह के जन्म से 4-5 दिन बाद में जो है वो ईस्वी संवत शुरू होता है। ईस्वी संवत स्टार्ट होता है। पच्चीस दिसंबर को अपन क्रिसमस मनाते हैं। मान लीजिए क्रिसमस को ईसा मसीह का जन्म हुआ है 01/01/01, 1 जनवरी 1, अभी कितना आ गया 2024। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय चल रहा है। ईसा मसीह का जन्म 1 जनवरी को हुआ, 1 को हुआ, अब 2024 आ गए, तो इसको अपन क्या कहते हैं? एडी, एना डोमिनी, यानी जन्म के बाद का समय। जन्म के बाद के समय के लिए दूसरा शब्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, ईस्वी। अभी कितना ईस्वी चल रहा है? 2024 चल रहा है। ईसा मसीह को जन्म लिए कितने साल हो गए? 2024 साल हो गए। दुनिया ईसा मसीह से पहले भी चल रही थी। ईसा मसीह से पहले का समय, इसको हम क्या कहेंगे? बीसी, बिफोर क्राइस्ट, इसको हम कहेंगे बीसी। तो बीसी और एडी या ईस्वी क्या चीज है? ईस्वी संवत ईसा मसीह के जन्म से शुरू हुआ है। ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय एडी या ईस्वी में, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय बीसी में। ईसा मसीह का जन्म यरूशलेम में होता है। 25 दिसंबर क्रिसमस मनाते हैं जो ईसा मसीह का जन्मदिन है, और आज लगभग 2024 साल हो चुके हैं जन्म लिए।
ये हमारा जो है वो दैनिक कैलेंडर है, हम रोज का कार्य जो इसमें करते हैं। शक संवत ये 1 है, ये 50 आ गया, ये 78 आ गया। 78 ईस्वी में भारत में कुषाण वंश का शासन था। कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। वो गद्दी पर बैठा था और उसने अपना एक संवत चलाया जिसको अपन ने क्या कहा, शक संवत। कनिष्क ने अपना एक संवत चलाया जिसका नाम शक संवत रखा गया 78 ईस्वी के अंदर। वर्तमान में और शक संवत को हमने अपना संवैधानिक संवत बना रखा है। भारत का राष्ट्रीय संवत कौन सा है? हमारे संविधान ने किस को मान्यता दी? इन चारों में से केवल ये मान्यता प्राप्त है। 21 मार्च 1957 को भारत के संविधान में शक संवत को राष्ट्रीय संवत घोषित किया हुआ है। ये हमारा नेशनल कैलेंडर है, संवैधानिक कैलेंडर है। शक संवत जो है अभी कितना चल रहा है? तो 2024 है, 1 से 24। ये 78 बाद में शुरू हो रहा है, तो ये माइनस कर देंगे क्योंकि ये बाद का समय है। तो 2024 माइनस 78 कितना आ जाएगा? 14 में से 6 गया 8, 4 सॉरी 6 यानी 12 में से 6, हाँ ये 6, 1946 हमारा शक संवत कितना चल रहा है? 1946। यानी हमारा राष्ट्रीय संवत संविधान के अनुसार हम किस संवत को चला रहे हैं? 1946, जो 21 मार्च 1957 को भारत सरकार ने इसे अपना राष्ट्रीय संवत डिक्लेयर कर रखा है। कनिष्क ने इसको चला रखा। ये भी सूर्य पर आधारित संवत है। विक्रम संवत, विक्रम संवत जो है ये बीसी में स्टार्ट होता है। ये जैसे 1 है, ये मान लीजिए 50 आ गया, बीसी ये आ गया 57। 57 ईसा पूर्व में जो है वो विक्रम संवत शुरू हुआ था, 57 ईसा पूर्व में। तो आज की तारीख में विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? तो 2024 तो है ही जी। ये 57 और साल पहले का है, तो 57 और क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो अभी कितना आ रहा है? 2024 प्लस 57, 2081। विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? 208, जो जनरली हम जो है रिलीजन्स के रूप में इस्तेमाल। हिजरी संवत ये कब शुरू हुआ था? हिजरी संवत कब शुरू हुआ था? मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 611 ईस्वी से मोहम्मद साहब ने अपनी शिक्षाओं का प्रसार शुरू किया था। कुछ लोग उनकी शिक्षाओं से सहमत थे, कुछ लोग असहमत थे। मोहम्मद साहब का जब विरोध हुआ तो मोहम्मद साहब ने जो है 622 ईस्वी में मक्का छोड़ दिया था। और मक्का छोड़ के कहाँ चले गए थे? मदीना। मक्का से मदीना का प्रस्थान जो है वो क्या कहलाता है? हिजरी संवत। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की पद यात्रा शुरू की थी और इस पद यात्रा से हिजरी संवत शुरू हुआ था। हिजरी संवत जो है वो 622 ईस्वी से शुरू हुआ है, जब मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की पद यात्रा शुरू की थी। हिजरी संवत वर्तमान में कौन सा चल रहा है? 1446 या 1447 इस तरह। इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? विक्रम संवत को हमने कैलकुलेट कर लिया, ये भी 355 दिन का है, लेकिन इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसको तीनों संवत से तुलना करके और इसको निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि विक्रम संवत जो है और हिजरी संवत दोनों में 10 दिन कम है, 10 कम है। एक साल में 10 दिन कम है। 3 साल में कितने दिन कम हो जाएंगे? 3 साल में कितने दिन कम हो जाएंगे? 30 दिन, यानी कि 1 महीना कम हो जाएगा, 1 महीना कम हो जाएगा। तो विक्रम संवत में क्या होता है कि हर 3 साल के बाद में 1 महीना सरप्लस आता है, और सरप्लस को क्या कहते हैं? अधिक मास। नाम सुनोगा आपने,
इस बार आषाढ़ 2 है, इस बार सावन 2 है, इस बार चैत्र 2 है। ऐसे शब्द जो है 3 साल के बाद में एक बार सुनने को मिलेंगे। 3 साल के बाद में 1 महीना सरप्लस करके और इनको ईस्वी संवत और शक संवत के बराबर कर लेते हैं। 3 साल के बाद में 1 महीना पीछे हो गए, वो एक्स्ट्रा करके बराबर हो गए। इसमें हिजरी संवत में एक्स्ट्रा महीने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ये तो हर साल 10 दिन कम होता जाएगा, 10 दिन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आप नोट कर लीजिए, कभी जो है रमजान अक्टूबर में आ रहा है, सितंबर महीना शुरू हो जाता है, अगस्त महीना शुरू हो जाता है, जून महीना मई में, जुलाई में शुरू हो जाता है, क्योंकि वो पीछे चलता जा रहा है, 10-10 दिन कम होते जा रहे हैं। तो इसमें अतिरिक्त का प्रावधान नहीं है, अतिरिक्त संवत का प्रावधान नहीं है। अतिरिक्त समय जो है 1 महीना का जो होता है वो प्रावधान नहीं है। तो इसलिए इसको इन तीनों को आपस में तुलना करके निकाल सकते हैं, इसको तुलना करके नहीं निकाल सकते। ये तो हमें याद ही रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में जो है वो 4 संवत है जिसको हम प्रयोग में लेते हैं। 2 चंद्रमा पर बेस है, 2 सूर्य पर बेस है। अब देखें, ईस्वी संवत के महीने अपने सबको पता है जनवरी से लेकर के दिसंबर तक है। शक संवत के महीनों के नाम क्या है और विक्रम संवत के महीनों का नाम? विक्रम संवत में तो अपन चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्र, अश्विनी, कार्तिक, मिंगसर, पौष, माघ, फागुनी लेते हैं। और शक संवत में कौन से महीने लेते हैं? शक संवत और विक्रम संवत दोनों में महीनों के नाम सेम हैं, सेम ही होते हैं, लेकिन चूंकि ये सूर्य पर है, ये चंद्रमा पर है, तो शक संवत में हमें अधिक मास वगैरह का कोई प्रावधान नहीं मिलता है। दूसरा, शक संवत का नया वर्ष जो है वो चैत्र कृष्ण 21 से स्टार्ट होता है, विक्रम संवत का नया वर्ष चैत्र शुक्ल 21 से स्टार्ट होता है। वो अपन आगे इसमें देखेंगे। तो इनमें जो है दोनों में महीनों के नाम एक ही हैं। और हिजरी संवत के महीनों के नाम में क्या विशेषता है? हिजरी संवत में जो महीने हैं उसमें करीबन मेरे हिसाब से 5-6 महीने ऐसे हैं जो त्योहारों के नाम पर हैं। रमजान का महीना, मुहर्रम का महीना, शवाल का महीना। त्योहार जैसे रमजान है तो रमजान भी चल रहा है, पूरा महीने का नाम ही रमजान है। मुहर्रम चल रहा है तो मुहर्रम भी चल रहा है, पूरे महीने का नाम भी मुहर्रम है। कुछ नाम जो है वो त्योहारों के नाम पर ही महीने के, बाकी इनमें जो है इनमें भी 12 महीने जो है वो नाम तो एक तो ये हमें तिथि क्रम ध्यान रखना है। आगे हम चलें, महीने विक्रम संवत ले या शक संवत ले, चैत्र अंग्रेजी महीना कौन सा होगा इस समय? मार्च अप्रैल। इसी की तुलना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। वैशाख अप्रैल मई, ज्येष्ठ मई जून, आषाढ़ जून जुलाई, सावन जुलाई अगस्त, भाद्र अगस्त सितंबर। ये इसी रूटीन में आगे से आगे जो है वो चलते रहे। चैत्र इसीलिए क्या है कि अब कोई भी महीना स्टार्ट होता है तो हर महीने के 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। हर महीने के 2 पखवाड़े आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुरुआत महीने की किससे होती है? कृष्ण पक्ष से होती है। कृष्ण पक्ष में ये चंद्रमा है, चंद्रमा जो है ये पूर्णिमा है। चंद्रमा आकार में पूर्णिमा के बाद में तो घटेगा ही जी। चंद्रमा आकार में घटता जाता है और घटते घटते अमावस्या को आती चंद्रमा क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। ये घट रहा है और अमावस्या के बाद में चंद्रमा जो है वो बढ़ता रहता है और बढ़ते 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 पूर्णिमा को क्या है?
चंद्रमा फुल आ जाता है। ये चंद्रमा का डिसेंडिंग ऑर्डर है और ये चंद्रमा का असेंडिंग ऑर्डर है। चंद्रमा के घटते हुए क्रम को अशुभ मानते हैं और चंद्रमा के बढ़ते हुए क्रम को शुभ मानते हैं। तो ये कृष्ण जो पक्ष है ये सामान्य रूप से अशुभ माना जाता है और शुक्ल पक्ष है ये सामान्य रूप से शुभ माना जाता है। 15-15 दिन होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष। इसको सामान्य रूप से अशुभ मानते हैं, उसको सामान्यतः शुभ मानते हैं। तो नया साल नया वर्ष कौन सा किस में लगेगा? चैत्र। चैत्र के बाद में क्या आ जाएगा? कृष्ण पक्ष। कृष्ण, एकम, दूज, तीज, चौथ, इस तरह से चलता जाएगा। नया साल लगा, कृष्ण पक्ष चल रहा है, इसलिए नया साल नहीं मनाए जा रहे हैं। नया साल नहीं मना रहे हैं क्योंकि चंद्रमा घट रहा है, अशुभ समय चल रहा है। अमावस्या आ जाएगी, अमावस्या के बाद में जैसे ही शुक्ल पक्ष आएगा यहां नया साल आएगा। तो चैत्र लगने के 16वें दिन जो है, चैत्र लगने के 15 दिन बाद तक नए साल के लिए इंतजार किया जाता है कि नया साल मनाए, शुक्ल पक्ष आ जाता है। शुक्ल 16वें दिन, 15 तो पूर्णिमा हो गया, 16वें दिन जो है वो विक्रम संवत की बात है। शक संवत में ये चीज नहीं है। तो विक्रम संवत का नया साल ये है, दोनों के महीनों के नाम सेम है। विक्रम संवत का नया साल ये है, शक संवत यही मना लेता है जो हमारा राष्ट्रीय। विक्रम संवत धार्मिक संवत है, कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो वो विक्रम संवत को फॉलो करते हुए करते हैं। जैसे कल परसों श्राद्ध लगे तो विक्रम संवत को फॉलो किया, भाई पूर्णिमा आ गई, चैत्र मार्च अप्रैल में आ गया ना, मार्च में 21 मार्च विक्रम। नया साल कब आएगा? 21 मार्च। और लीप ईयर होगा तो कब आ जाएगा? 22 मार्च। किसमें? शक संवत में। विक्रम संवत में मार्च के कहीं भी आ सकता है। शक संवत में हमेशा जो है नया साल 21 मार्च को आएगा। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष को अशुभ मानेंगे, शुक्ल पक्ष को शुभ मानेंगे। नया साल विक्रम संवत में कब आएगा? चैत्र शुक्ल एकमी को। और शक संवत में कब आ जाएगा? चैत्र कृष्ण एकमी। तो शक संवत रिलीजियस का संबंध नहीं रखता, इसलिए यह कृष्ण पक्ष को ही फॉलो करना। ज्यादातर जो त्योहार है जिनको हम कहते हैं कि ये शुभ त्योहार है, इस दिन हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई दुकान खोलनी है, कोई मकान का उद्घाटन करना है, कोई जमीन खरीदनी है, कोई गाड़ी खरीदनी है, बिना किसी से पूछे शुभ काम कर सकता हूं। तो वो सारे के सारे त्योहार इसमें आएंगे। इसमें जैसे नवरात्रा, नवरात्र में लोग शादियां कर लेते हैं, नवरात्र में लोग बिना पंडित से पूछे भी जो है कोई उद्घाटन कर लेते हैं, शादियां करते हैं बिना पूछे हुए, बिना मुहूर्त निकाले हुए। नवरात्रा 2 बार आता है साल में, चैत्र और अश्विनी। अश्विनी का अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है जो कि अशुभ है, अभी कोई शुभ काम नहीं करा, वो किस में आ रहा है? कृष्ण पक्ष में। और जैसे ही कृष्ण पक्ष खत्म होगा यहाँ, और जैसे ही अश्विनी का जो है वो शुक्ल पक्ष स्टार्ट होगा, नवरात्र स्टार्ट हो जाएगा। तो नवरात्र जो है एक तो चैत्र में स्टार्ट होता है और एक अश्विनी में स्टार्ट होता है। 2 नवरात्र आते हैं, चैत्र में और अश्विनी में। दोनों शुभ है। अश्विनी वाले नवरात्र भी 10, 15, 12 दिन बाद आ जाएंगे, एक चैत्र में आते हैं। तो 15 दिन दोनों किस में आएंगे? शुक्ल पक्ष में। तो दिमाग में ये रखना है कि जो शुभ त्योहार है वो शुक्ल पक्ष में आएंगे, और अशुभ त्योहार जैसे अब मैंने अभी बताया आपको श्राद्ध पक्ष है। कोई अभी बाजार जाइए, कोई व्यक्ति खरीदारी नहीं करता है, मार्केट सूना पड़ा है, सब सोचते हैं श्राद्ध हट जाए फिर हम परचेजिंग करें। किसी को मोटरसाइकिल खरीदनी है, श्राद्ध हट जाए नवरात्र में खरीद लेंगे। तो चैत्र नवरात्र, उसके बाद में चैत्र नवमी को क्या कहते हैं? रामनवमी। ये भी जो है इस दिन लोग अपने भैया चेक करते हैं, वो अपना सब कुछ करते हैं, वो सब किस में आता है। और अश्विनी के अंदर नवरात्र के बाद में क्या आता है? नवमी के बाद में दशमी, ये कहा जाता है विजयदशमी, दशहरा। दशहरे को लोग खूब परचेजिंग करते हैं। तो शुक्ल पक्ष में आ गया। उसके अलावा देखिए आप त्योहार आखातीज, अबूझ सावा कहते हैं, बिना किसी
से पूछे कभी भी शादी करनी है तो आखा तीज पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी परंपरा है। सावा वावा निकालने की जरूरत नहीं, आखा तीज पर बैठा दिया, शादी कर दी। बाल विवाह सबसे ज्यादा आखा तीज पर ही होते हैं। कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया, निर्जला 11, ज्येष्ठ शुक्ल अमावस, ज्येष्ठ शुक्ल 11। दशहरा अपने पढ़ लिया, अश्विनी शुक्ल दशहरा। बसंत पंचमी सबसे शुभ त्योहार मानते हैं, माघ शुक्ल पंचमी। यानी कि शुक्ल पक्ष वाले त्योहार ऐसे हैं जिसमें हम बिना किसी को, लेकिन अब किसी का जन्म हो रहा है तो जन्म तो कृष्ण पक्ष में भी हो सकता है। जैसे जन्माष्टमी, भाद्र कृष्ण अपने पढ़ देंगे, भाद्र कृष्ण नवमी, बड़ी तीज, भाद्र कृष्ण तीज, ये जन्म से जुड़े त्योहार हैं। अब जन्म तो किसी भी पक्ष में हो सकता है, तो उस हिसाब से, लेकिन जो हमने डिसाइड किए हैं वो सारे के सारे किस में किए हैं? शुक्ल पक्ष में। जन्माष्टमी है, बड़ी तीज है, सती माता का जन्म है, वो भी है। जन्माष्टमी कृष्ण का जन्म है। तो कहने का मतलब क्या, मोटा मोटी ये ध्यान रखना है कि कृष्ण पक्ष अशुभ होता है और शुक्ल पक्ष शुभ होता है, इसीलिए नया साल यहां पे मनाते हैं। अब उसके बाद में हम त्योहार देखें, है कौन से त्योहार? 15 दिन शुक्ल पक्ष का है, 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 कृष्ण पक्ष, 15 शुक्ल पक्ष। एक महीना जो होगा वो 2 हिस्सों में बटा होगा, 15 दिन, सारे महीने 2 हिस्सों में बटे होंगे, 15 दिन 15 दिन, 15 दिन 15 दिन, 15 कृष्ण 15। हर महीने अमावस्या आती है ना, अमावस्या हर महीने आती है, पूर्णिमा भी हर महीने आती है, अमावस्या भी हर महीने आती है। तो क्यों? अब देखिए अमावस्या का क्या कंसेप्ट है, साइंस भी इस चीज को मानने लग गया आजकल। अमावस्या और पूर्णिमा लोग, मजदूर जो है वो लोग छुट्टी कर देते हैं इस दिन। आप नोट कीजिए, अमावस्या को जो है हमें सामान्य दिन की तुलना में थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा महसूस हो, थोड़ा सा तनाव ज्यादा महसूस। सन, अर्थ, मून तीनों एक ही लाइन के अंदर है, तो कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है किसका? सन और मून का अर्थ पर, और अर्थ पर हम रह रहे हैं तो हमारे पर भी क्या है? सन और मून का कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स लगने से फोर्स की मात्रा क्या? डबल। हमारे शरीर में भी 70% क्या है? पानी है। समुद्र में भी 70% क्या है? पानी है। हमारे धरती पर भी 70% पानी है, 30% भूमि है, 70% पानी है। हमारे शरीर में भी 70% पानी है, 30% बोन्स और ये स्किन्स वगैरह आ जाते हैं। तो जब कंबाइंड फोर्स लगता है तो पानी के अंदर क्या है? उछाल ज्यादा आते हैं। तो हमेशा दीर्घ ज्वर जिसको कहते हैं वो कब आते हैं? अमावस्या को या पूर्णिमा को। समुद्र में ऊंचे ऊंचे ज्वार भाटे आते हैं ना, वो कौन सी तारीख को आते हैं? अमावस्या या पूर्णिमा को, क्योंकि कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारी बॉडी में भी क्या है? पानी है, तो हमारी बॉडी को भी फोर्स आकर्षित करेगा। तो हमारी बॉडी को फोर्स आकर्षित करेगा तो हमें भी, हमारे भी जो न्यूरॉन्स वगैरह है वो हल्के फुल्के थोड़े से खिंचाव में आएंगे। खिंचाव में आएंगे मतलब स्ट्रेस। इसलिए जितने भी ये मेले वेले बढ़ते हैं ये या तो अमावस्या को या पूर्णिमा को, ताकि हमें खुशी कम होगी जब हम खुशी को कुछ चीज देते हैं। कोई व्यक्ति कितना ही ले ले अरबों का धन, उसको वो खुशी नहीं मिलेगी जो 10 रुपये किसी को बांटने से आती है। ये चीज हमेशा दिमाग में बैठा कर रखिए। मुझे किसी ने 1000 रुपये दिए, मुझे वो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन 10 रुपये मैंने किसी को बांटे, वो मेरे को रिलैक्स ज्यादा करेगा। तो वो जाते हैं 10 रुपये किसी को मंदिर में चढ़ाया, किसी को भिखारी को दिए, स्नान किया, तो इससे क्या हुआ? स्ट्रेस का लेवल कम आ जाएगा। इसलिए अमावस्या को लोग काम नहीं करते हैं, कोई दान पुण्य करते हैं, कोई किसी को देते हैं, ताकि, क्योंकि हमें लेने से हमारे को खुशी नहीं मिलती है। हमारा शरीर ऐसा है कि हम जिसको जितना बांटेंगे वो हमें ज्यादा खुशी देगा। तो ये चीजें जो है ये भी इसी वजह से तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। तीन त्योहार ऐसे हैं जो केवल राजस्थान में है, भारत के अन्य हिस्सों में नहीं मनाए जाते, बाकी तो पूरे इंडिया वाइड होते हैं। जैसे गणगौर, गणगौर प्योरली राजस्थान का त्योहार है।
मद्रासी का नहीं है, गुजराती का नहीं है, तमिल का नहीं है, बंगाली का नहीं है। तीज मोटा मोटी राजस्थान के त्योहार है, कोई और नहीं मनाता है। गुड़ला उत्सव मोटा मोटी राजस्थानियों का त्योहार है। गुड़ला मारवाड़ के अलावा राजस्थान में भी पूरे में नहीं है। बाकी त्योहार जो आते हैं जैसे अपने जो है वो सारे के सारे आखा तीज, वैशाख पूर्णिमा, ये जो निर्जला ज्ञान पूरे इंडिया के अंदर आते हैं। गणगौर शिव और पार्वती, शिव व पार्वती के प्रेम का त्योहार है। गणगौर त्योहार जो है वो शिव और पार्वती के प्रेम से जुड़ा हुआ है। शिव और पार्वती के समान हमारा जीवन भी प्रेम पूर्वक गुजर जाए, हमारा परिवार भी प्रेम पूर्वक रहे, या कोई कुंवारी लड़की है तो वो चाहे कि मुझे भी शिव के समान पति मिल जाए शिव के समान पति मिल जाए। हमारे यहाँ तो कंसेप्ट 7 जन्म का है, तो एक बार अगर गलत नंबर डायल हो गया तो 6-7 तक तो गलत ही रहेगा, बाद में सोचेंगे कि क्या गलत क्या करना है। तो वो शिव के समान, इसलिए यहीं से चलते कि शिव के समान प्रेम रहे इसके लिए त्योहार मनाया जाता है। गणगौर, गणगौर त्योहार जो है वो होली के जस्ट अगले दिन शुरू होता है। होली के बाद में आता है गुलंडी, दुलंडी, जिस दिन होली वो लगाते एक दूसरे के रंग लगाते हैं। वो रंग लगाने वाला दिन जो है वो चैत्र है। होली तो फागुन, तो जिस दिन रात को होली जलाई गई थी वो खत्म हो गया फागुन। जो रंग लगाते हैं वो चैत्र महीना है। चैत्र कृष्ण एकम को दुलंडी त्योहार आता है, जिस दिन एक दूसरे के रंग लगाते हैं। और यहीं से जो है गणगौर उत्सव शुरू हो जाता है। लड़कियां, महिलाएं जो है वो गणगौर का पूजन करना, जवारे उगाना, वो जो मिट्टी का एक होता है उसके अंदर जवारे उगाते हैं, और छत पर जो है या कहीं कोने में जो है गुलाब से गणगौर की, शिव और पार्वती की आकृति बनाते हैं। और 16वें दिन, ये ध्यान रखना है, होली के पश्चात 16वें दिन हमेशा गणगौर उत्सव मनाया जाएगा। डेट फिक्स है इसके, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, गणगौर उत्सव कब आता है। होली के 16वें दिन गणगौर उत्सव मनाया जाएगा। गणगौर उत्सव में चूंकि उसने क्या है, कुछ जवारे उगा रखे हैं, कुछ उसके पास में जो है वो होली के दहन की जो राख वगैरह होती है वो उसके पास में है, तो उसको क्या है कि कहीं ना कहीं पानी के अंदर वो जवारे बहाने हैं, कहीं ना कहीं राख बहानी है। तो गणगौर उत्सव जो है वो हमेशा जो है किसी तालाब पर, किसी कुएं पर, इसी पर ही भरता है। जैसे बीकानेर में ये नया कुआं का एरिया है, यहाँ पर इधर जाएंगे चौथीना कुआं का एरिया है, तालाब या किसी कुएं के स्थान पर ही भरेगा। होली के 16वें दिन जो है गणगौर उत्सव आएगा। प्रेम का उत्सव है। प्रेम मैंने आपको बताया था पहले भी, लव और लस्ट में बहुत फर्क है, तो इसलिए इसको लव के समझ करके प्रेम का त्योहार है। गणगौर के कई रूप हैं। गुलाबी गणगौर कहाँ मनाया जाता है? गुलाबी गणगौर नाथद्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर, नाथद्वारा श्रीनाथ जी का मंदिर, गुलाबी गणगौर उत्सव, जहां गुलाब से जो है, चूंकि होली समापन हो चुकी है, वहां गुलाब से जो है गणगौर उत्सव मनाया जाएगा, गुलाबी गणगौर। दूसरा आता है ढिंगा गणगौर। ढिंगा गणगौर है उदयपुर, ढिंगा गणगौर उदयपुर। गणगौर, ढिंगा शिव की दूसरी पत्नी, तो वहां पार्वती के स्थान पर ढिंगा। ढिंगा गणगौर बैंतमार
धिंगा गणगौर बैंतमार उत्सव, धिंगा गणगौर बैंतमार उत्सव, ये कहाँ आता है? कहाँ आता है ये? जोधपुर। क्या खासियत है? धिंगा शिव की सेकंड पत्नी है, उपपत्नी है। जोधपुर में सामान्य रूप से गणगौर होता नहीं है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि जोधपुर का राजा सातल देव जो है उसके गणगौर के दिन मृत्यु हुई थी, तो नॉर्मल गणगौर मनाई नहीं जाती है। ये नॉर्मल गणगौर होने के 15 दिन बाद में आती है, वैसाख में आएगी वो, ये जो गणगौर है। और इस गणगौर को केवल महिलाएं इकट्ठा होती है, पुरुष नहीं आते हैं। तो क्या करते हैं, ऐसे छोरे जिनकी मतलब एज 32 साल 35 साल 38 साल हो रही है, मतलब काउंटडाउन शुरू हो रहा है, मतलब शादी नहीं हो रही है, वो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। तो जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं तो कोई महिला उसको बैंड से मार करके निकालती है। अब वो खुद इसलिए चाह रहा है कि कोई मुझे बैंड से मार दे, तो बैंड से मार खाते ही उसकी जो है सगाई हो जाती है, शादी हो जाती है। तो लड़के जानबूझ करके जिनके शादियां नहीं हो रही है वो जान करके आसपास जाते, किसी महिला ने चलते हुए बैंड मार दी तो उसकी सगाई हो जाएगी, शादी हो जाएगी। तो ऐसे लड़के जिनकी एज निकल रही है, शादी नहीं हो रही है, वो यहाँ ज़्यादा। धिंगा गणगौर बैंतमार जोधपुर। सामान्य गणगौर उत्सव, सामान्य गणगौर उत्सव 2 जिलों 2 रियासतों में बताया था मैंने। कहाँ का बताया था? एक तो जोधपुर बताया था, बूंदी में। बूंदी में क्यों नहीं होता है? बूंदी के राजा बुद्ध सिंह का भाई है, बुद्ध सिंह का क्या नाम था उसका, बूंदी के है जोध सिंह, वो जो है गैप सागर झील में जो है परिवार से डूब गया था, गणगौर उत्सव मनाते थे। तो बूंदी में, जोधपुर में गणगौर उत्सव। एक गोरिया गणगौर भी आता है पाली के अंदर। ये कौन सा गणगौर है? आदिवासियों से जुड़ा हुआ गणगौर। तो इस तरह से जो है गणगौर उत्सव मनाते हैं। गणगौर पर मुख्य आकर्षण क्या चीज होता है? घूमर, शिव और घूमर नृत्य गणगौर का। तो थोड़ा सा लिख लीजिए आज तो। त्योहार, इसमें पहला लिखिए तिथि क्रम। हाँ, त्योहार के अंदर पहले तिथि क्रम लेते हैं। इसमें पहला लिखिए ईस्वी संवत। हाँ, तिथि क्रम के अंदर ईस्वी संवत, ईस्वी संवत, ईस्वी संवत। यह ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है। ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है। जन्म से 5 दिन पश्चात शुरू हुआ था। जन्म से 5 दिन पश्चात शुरू हुआ था। वर्तमान में ईस्वी संवत 2024 है। ईस्वी संवत 2024 है। इसे एडी या ईस्वी कहते हैं। एडी मतलब एना डोमिनी, इसे एना डोमिनी, एडी या ईस्वी कहते हैं। इसे एडी, एडी का मतलब एना, ANNA, एना डोमिनी, DOMINI, इसे एना डोमिनी या ईस्वी कहते हैं। यह सूर्य पर आधारित है। सूर्य पर आधारित है। 365 दिन होते हैं। सूर्य पर आधारित है। 365 दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। इसमें वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365। दूसरा लिखिए शक संवत। शक संवत, यह भी सूर्य पर आधारित है। यह भी सूर्य पर आधारित है। 365 दिन होते हैं।
365 दिन होते हैं। इसे 78 ईस्वी में 78 ईस्वी इसे 78 ईस्वी में कुषाण वंश के राजा कनिष्क कुषाण वंश के राजा कनिष्क कुषाण वंश के राजा कनिष्क 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 ने गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में चलाया था। कुषाण वंश के राजा कनिष्क ने गद्दी पर बैठने पर चलाया था। इक्कीस मार्च 1957 को 21 मार्च 1957 को 21 मार्च 1957 को भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय संवत घोषित किया। भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय संवत घोषित किया। राष्ट्रीय संवत घोषित किया। वर्तमान में ईस्वी संवत वर्तमान में शक संवत वर्तमान में शक संवत वर्तमान में शक संवत 2024 माइनस 78 2024 माइनस 78 1946 2024 माइनस 78 1946 चल रहा है 1946 चल रहा है। इसमें नया वर्ष चैत्र कृष्ण एकमी को होता है। इसमें नया वर्ष चैत्र कृष्ण एकमी को होता है। चैत्र कृष्ण एकमी को होता है। नया साल चैत्र कृष्ण एकमी को होता है। विक्रम संवत विक्रम संवत विक्रमादित्य नाम के राजा ने विक्रमादित्य नाम के राजा ने विक्रमादित्य नाम के राजा ने 57 BC बिफोर क्रिस्ट या ईसा पूर्व 57 ईसा पूर्व या BC में चलाया था। बिफोर क्रिस्ट क्रिस्ट मतलब ईसा मसीह 57 ईसा पूर्व में चलाया था। वर्तमान में विक्रम संवत वर्तमान में विक्रम संवत वर्तमान में विक्रम संवत 2024 प्लस 57 81 2081 चल रहा है 2081 चल रहा है। इसका नया वर्ष चैत्र शुक्ल एकमी को आता है। इसका नया वर्ष चैत्र शुक्ल एकमी को आता है। शुक्ल एकमी को आता है। पैराग्राफ चेंज कर इसी में लिखना है। विक्रम संवत चंद्रमा पर आधारित होने के कारण विक्रम संवत चंद्रमा पर आधारित है। विक्रम संवत चंद्रमा पर आधारित है। इस कारण वर्ष में 355 दिन होते हैं। इस कारण वर्ष में 355 दिन होते हैं और प्रत्येक 3 वर्ष पश्चात 7
साल में एक महीना अधिक होता है, अधिक मास कहते हैं जिसको, साल में एक महीना अधिक आता है, अधिक मास। साल में एक महीना सरप्लस आएगा, कभी चैत 2 आ रहे हैं, कभी वैशाख 2 आ रहे हैं, 3 साल के बाद, 3 साल में 30 हो जाएगा, अगला जो चौथा साल आएगा तो एक सरप्लस महीना, अधिक मास, अधिक मास। आगे लिखिए, अधिक मास, अधिक मास कहते हैं बस हिजरी संवत, हिजरी संवत 570 ईस्वी में मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। 622 ईस्वी में 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की पद यात्रा शुरू की थी। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की पद यात्रा शुरू की थी। मक्का से मदीना की पद यात्रा शुरू की थी और हिजरी संवत शुरू हुआ। कब शुरू हुआ है? 622 ईस्वी में हिजरी संवत शुरू हुआ था। चंद्रमा पर होने के कारण 355 दिन होते हैं। चंद्रमा पर आधारित है, चंद्रमा पर आधारित है, 355 दिन होते हैं। अधिक मास की परंपरा नहीं है, अधिक मास की परंपरा नहीं है। इसलिए मुस्लिम त्योहार जो होते हैं वो ऋतुओं के साथ बदलते हैं, हर ऋतु में आ सकते हैं। रमजान गर्मी में भी आएगी, रमजान सर्दी में भी आएगी, रमजान बरसात में भी आएगी, हर ऋतु में आ सकती है, क्योंकि वो फिक्स नहीं है। बाकी जो है होली, आपने कभी ये नहीं सोचा कि जनवरी में आ रही हो, सर्दी में आ रही हो, ऐसा, क्योंकि वो फिक्स कर देते हैं, 3 साल के बाद में वापस पीछे ले आते हैं। किसको नहीं फॉलो? तो चंद्रमा और सूर्य 2 ही है फॉलो करने के लिए। तो हाँ, वो फिर नक्षत्र वगैरह देख करके किस टाइम करेंगे तो ये मौसम रहेगा, और इसी हिसाब से जो है बराबर करते हैं। तो वो नक्षत्र देख के करते हैं फिर, इस अलग अलग 12 नक्षत्र भी तो है ना ऋतुओं के अनुसार, तो वो नक्षत्र देख करके कि भाई ये मौसम, मान लीजिए नवंबर एक सरप्लस कर दे तो भी दिवाली, मतलब दिवाली फिर आगे पीछे हो जाएगी, तो वो नक्षत्र देख के फिर सरप्लस करते हैं कि इस बार हम जुलाई 2 करेंगे, सॉरी चैत्र 2 करेंगे, इस बार फागुन 2 करेंगे, इस बार आषाढ़ 2 करेंगे, वो नक्षत्र देख के करते हैं। आगे लिखिए, 300 हिजरी समझ जो है वो 1446 चल रहा है। 1446 पहला महीना कौन सा होता है हिजरी संवत का? मुहर्रम का। फर्स्ट महीना जो है वो मुहर्रम। आगे लिखिए, तिथिक्रम में आगे लिखिए, विक्रम और ईस्वी संवत की तुलना कर दीजिए। पहले चैत्र सामने जो है मार्च अप्रैल, विक्रम संवत और ईस्वी संवत का तुलनात्मक, चैत्र किस महीने में आएगा, वैशाख किस महीने में आएगा, ये पता होना चाहिए। ईस्वी संवत, विक्रम संवत और ईस्वी संवत, पार्टीशन, विक्रम संवत चैत्र, ईस्वी संवत कौन सा होगा? ईस्वी कौन सा महीना होगा चैत्र महीने में? मार्च अप्रैल। पहले चैत्र सामने मार्च अप्रैल, विक्रम संवत में चैत्र, अंग्रेजी संवत में मार्च अप्रैल, अंग्रेजी संवत मार्च अप्रैल। समझ आया नहीं क्या? वो बताया था ना मैंने, चैत्र किस महीने में आएगा? मार्च अप्रैल में। वैशाख किस महीने में आएगा? अप्रैल मई में। ज्येष्ठ किस महीने में आएगा? मई जून में। आषाढ़ किस महीने में आएगा? जून जुलाई में। तो हमें को पता होना चाहिए कि ये त्योहार, जैसे होली है, जनरली किस में आती है? मार्च में आती है।
तो उस समय क्या होगा, चैत्र होगा या फागुन का लास्ट होगा। तो वो विक्रम संवत का महीना और इस अंग्रेजी संवत का महीना, इनकी तुलना आपस में, चैत्र, मार्च, अप्रैल, वैशाख, 12 का 12 महीनों के नाम इसलिए मैं लिखा रहा हूं ताकि ध्यान होना चाहिए सबको। वैशाख, अप्रैल, मई, वैशाख, वैशाख, अप्रैल, मई, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ, मई, जून, ज्येष्ठ, मई, जून, आषाढ़, जून, जुलाई, सावन, सावन, जुलाई, अगस्त, भाद्र, भाद्र, अगस्त, सितंबर, अश्विनी या आसोज, अश्विन या आसोज, अश्विनी या आसोज, आसोज, कौन सा आएगा इसके अंदर, सितंबर, अक्टूबर, कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर, कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर, मिंगसर, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष या मिंगसर, मार्गशीर्ष भी कहते हैं इसको, मार्ग, कार्तिक, मार्गशीर्ष या मिंगसर, मार्गशीर्ष कह दो। कौन सा महीना आएगा, नवंबर, दिसंबर, मिंगसर या मार्गशीर्ष, यह ऐसे लिखा जाएगा, मार्गशीर्ष, मिंगसर, मार्गशीर्ष या मिंगसर, कौन सा महीना है, नवंबर, दिसंबर, पौष, 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 पौ पर डबल ओ की मात्रा, पौ, षटकोण वाला स, पौष, दिसंबर, जनवरी, षटकोण वाला स, माघ, माघ, पौष के बाद माघ, जनवरी, फरवरी, माघ और फागुन, फरवरी, मार्च, फागुन, फरवरी, मार्च। चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर निकालिए, छोटा सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिकली आ जाता है। भारत को आजादी ईस्वी संवत 1947 में मिली थी, सबको पता है। विक्रम संवत कौन सा था, विक्रम संवत कौन सा था? भारत को आजादी 1947 में मिली थी, विक्रम संवत कौन सा था? है? जोड़िए, बताइए 2004 होगा, क्या होगा? है? कैसे निकाला? 1947 प्लस 57, क्योंकि अगर ईस्वी संवत से अपन विक्रम संवत निकालते हैं तो 57 जोड़ देते हैं, 57 ऐड कर देते हैं, तो उस समय क्या था? और वही अगर ईस्वी संवत दे रखा है, विक्रम संवत दे रखा है और ईस्वी संवत निकालना है, जैसे अगर मान लीजिए उसने पूछा कि राजस्थान का पहला मंदिर विक्रम संवत 689 ईस्वी में बना था, अपन ने पढ़ा था, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, जिस पर तिथि अंकित है। अगर ईस्वी संवत निकालेंगे तो कौन सा आएगा? 689 विक्रम संवत, 689 विक्रम संवत है, कितना आएगा ये? 642 ईस्वी संवत, विक्रम संवत माइनस कर देंगे सब, 642। कल अपन इसमें आगे लेंगे।